हेलो। देखिए परमुटेशन एंड परमुटेशन ग्रुप में मैंने इसके पहले जो लेक्चर दिया था उस पर आपको अलजबरा और परमुटेशन बता रहे थे, जिसमें आपको प्रोडक्ट निकालना बताया था और इक्वल परमुटेशन किसे बोलते हैं। अब ये इनवर्स ऑफ परमुटेशन, इनवर्स ऑफ परमुटेशन, राइट। इनवर्स ऑफ परमुटेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने एक सेट एस लिया है, हम अभी 3 एलिमेंट का लेके चलते हैं, ए बी सी, ठीक है। ये सब मैप किससे करते हैं, डी ए सी ए, इनकी मैपिंग ए की बी से हो रही है, बी की सी से मैप कर रहा है, सी ए से मैप कर रहा है, ये आपको। तो इसका मतलब क्या होता है कि एफ ए मतलब जो आपने एलिमेंट ए लिया है वो किससे मैच कर रहा है, टी से, क्योंकि ये क्या कहलाता है, डोमेन, और ये क्या कहलाता है, कोडोमेन या रे, क्योंकि मैपिंग 1 to है इसलिए रेंज भी हो जाएगा कोडोमेन। तो एफ ए इक्वल टू बी, एफ बी इक्वल टू क्या होगा, सी, एंड एफ सी इक्वल टू ए। ओके, तो जब आपको इनवर्स निकालना है तो देखिए A इक्वल टू क्या आएगा, एफ इनवर्स बी, राइट, एंड C इक्वल टू आपका है B, यहां से B निकल के कितना आएगा, एफ इनवर्स C, एंड यहां से C कितना निकल के आएगा, एफ इनवर्स A। इसका मतलब क्या होगा, यदि आप इसकी इनवर्स मैपिंग निकालेंगे तो B किससे मैप करेगा, A से, C किससे मैप करेगा, B से, एंड A किससे मैप करेगा, C से। ओके, मतलब आपके पास जो आप इनवर्स, मतलब यदि आप ये ले लें A B C B C A, है ना, ये आपने लिया परमुटेशन, तो F इनवर्स क्या आएगा आपके पास, देखिए आप यहां से लिखेंगे, है ना, A B C, है ना, ये B C A, ये आपका डोमेन का B, यहां से A B C, A B C। अब देखिए A किससे मैप कर दिया, C से, ओके, C किससे मैप किया था, B से, है ना, और यहाँ पे B किससे मैप किया, A से। तो ये आपके पास क्या निकल आया, F इनवर्स, जो आपने परमुटेशन लिया था F A B C B C A, उसको आपने वे डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया इसको पूरा, और अब आप इसको इस डायग्राम से यहां से निकाला, इनवर्स जब निकालोगे तो ये निकल गया है ना, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है। तो आपका एफ इनवर्स क्या निकल आया, ए बी सी एंड सी ए बी। अब जरा इसको और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 लिए थे, एक 4 का निकाल के देखिए, एफ ए 1 2 3 4 5, 4 5 2 3 1, तो इसका एफ इनवर्स कितना होगा, है ना। अब इसका एफ इनवर्स निकालना होगा, तो देखिए यहाँ पे इसे यहां से समझिए, ए बी से मैप किया था, तो इनवर्स में बी किससे मैप किया, ए से, राइट। तो यहाँ पे 1 4 से मैप कर रहा है, आप 1 2 3 4 5, ओके, 1 4 से मैप कर रहा है, तो जब इनवर्स मैपिंग निकालेंगे तो 4 किससे मैप करेगा, 1 से, राइट। सिमिलरली 2 किससे मैप कर रहा है, 5 से, तो इनवर्स में 5 किससे मैप करेगा, 2 से, एंड 3 किससे मैप कर रहा है, 2 से, तो 2 किससे मैप करेगा, 3 से, ओके। तो यहाँ पे 3 किससे मैप करेगा, 4 से, एंड 1 5, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा, अब ठीक है, यदि ऑब्जेक्टिव पेपर आ जाता है तो आपको टाइम को भी बचाना होता है ना, तो थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हो, एफ इक्वल, जैसे यही वाला दिया हुआ था, तो मैंने इतना सारा प्रोसेस बताया क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि आप कर क्या रहे, है ना। अब आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, यहाँ पे इसको जो ये ऑर्डर दिया हुआ है इसको उल्टा, राइट। देखिए आपने सभी जगह रिवर्स किया है, ये हम आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन इसलिए बता रहे हैं
कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको शॉर्टकट मेथड की जरूरत होती है ना। तो आप इस मेथड से करेंगे तो टाइम लगेगा, राइट। आप सीधे सीधे लिखिए। देखिए आपको पहले ए लिखना है, ए किससे मैप किया, सी से, फिर बी किससे मैप किया, ए से, सी किससे मैप किया, बी से। देखिए यही आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक। तो आप इनवर्स परम्यूटेशन में इनवर्स आप इसी तरीके निकालिए। Next, cyclic permutation. देखिए साइक्लिक परम्यूटेशन किसे कहते हैं और कैसे आप उसको, जरूरी नहीं कि पूरा परम्यूटेशन साइक्लिक हो, है ना। आप सबसे पहले एकदम सिंपल वाला ले लेते हैं, F1 2 3 3 2 1। ये साइक्लिक परम्यूटेशन है कि नहीं है आप कैसे पहचानेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे जो 1 मैप किया है वो किससे मैप किया है, 3 से, है ना। और 3 किससे मैप कर रहा है, 1 से। तो ये तो साइकिल नहीं बन रही है ना। तो फिर कैसे देखा जाए इसको, थोड़ा एग्जाम्पल और दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 लिया है, 2 3 1, क्योंकि वहां पे 2 एलिमेंट थे तो साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही थी ना भाई। यहाँ पे हमने इसके पहले लिया था 1 2 3 3 2 1। तो यहाँ पे क्या था कि ये 1 जो था वो 3 से मैप किया और 3 1 से मैप किया, राइट। फिर 1 3 से मैप कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा बन जाएगा, क्योंकि कैसे बनेगा, 1 किससे मैप कर रहा है, 2 से, 2 किससे मैप कर रहा है, 3 से, और 3 किससे मैप कर रहा है, 1 से। देखिए 1 2 से मैप किया, 2 3 से मैप किया, 3 1 से मैप किया, और ये रहा 1 2 से। तो ये कंप्लीट साइकिल बन गई, है ना। तो जब ये कंप्लीट साइकिल बन गई है तो हम इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक परम्यूटेशन। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे, ये इसको सिंगल लिख देंगे 1 2 3। जब इस तरीके का परम्यूटेशन लिख के आता है इसका मतलब है इसके सारे एलिमेंट कैसे होंगे, साइक्लिक परम्यूटेशन 1 2 3। मतलब आप इसको यदि इस तरीके दिया हो और परम्यूटेशन लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, 1 2 3। देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। देखिए ये देखिए, राइट। जब भी साइक्लिक परम्यूटेशन होगा तो आपका इस तरीके 1 2 से मैप किया, 2 3 से मैप किया, 3 1 से मैप किया, राइट। तो ये पूरी साइक्लिक कंप्लीट साइक्लिक हो जाता है, तो कंप्लीट साइकिल बनाता है। जब कंप्लीट साइकिल बनाएगा तो आपके पास ये क्या कहलाएगा, साइक्लिक परम्यूटेशन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा अब देखिए हम इसको थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, F1 2 3 4 5 6, राइट। देखिए अब इसमें क्या, ये साइक्लिक परम्यूटेशन है जो हमने आपको इतना बड़ा सा दे रखा है। ये साइक्लिक परम्यूटेशन इसको देखना पड़ता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6। नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। लेकिन देखिए यहाँ पे 1 2 से मैप कर रहा है, 1 2 से मैप किया, 2 4 से मैप किया, ठीक है। फिर 3 देखो 3 अपने आप से मैप कर गया, ये यहाँ पे नहीं आ पाएगा। 4 6 से मैप किया, 4 6 से मैप किया, राइट। एंड 6 किससे मैप कर रहा है, 1 से, ठीक है।
6 किससे मैप करा 1 से। तो देखिए ये कंप्लीट साइकिल हो, मतलब आप ये जिसको बनाओगे साइकिल के फॉर्म में तो 1, फिर ये आपका चला जाएगा 2, 2 से ये 4 एंड 4 से 6 एंड 6 से ये आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास इस परम्यूटेशन को कैसे लिखेंगे आप? दिस कैन बी रिटन एज 1, 2, 4, 6, है ना। लेकिन अब आप कहेंगे जैसे हमने यहाँ पे कहा था, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा रेंज हुआ, क्योंकि 3 3 से मैप कर रहा है, 5 5 से मैप कर रहा है, और जो साइक्लिक परम्यूटेशन आ रहा है वो किससे आ रहा है? 1, 2, 4, 6, है ना। 5 और 6 तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, और जबकि 5 और 6 आपको लेना है तो कैसे करेंगे? जिस तरीके से यहाँ पे देखिए साइक्लिक परम्यूटेशन में 3 एलिमेंट्स थे और ये तीनों के तीनों साइक्लिक परम्यूटेशन में आ रहे थे कि 1 2 से 2, 3 से 3, 1 से परम्यूटेट। तो आपने इसको क्या लिखा? 1 2 3, 2 1 के बाद 2 3 1, तो ये साइक्लिक था। तो जब आप इसको लिखेंगे तो कैसे आएगा? देखिए 1 2 4 6, तो 1 के बाद 2 2 4 4 के बाद 6 एंड 6 के बाद क्या आ जाएगा? 1। लेकिन ये तो आपका जो परम्यूटेशन लेके चल रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 6। और जब आपने इसको ऐसा लिखा था कि तो 4 आ रहा है ना। देखिए ऐसा नहीं होता है, आपको जिस ऑर्डर का परम्यूटेशन दिया होगा आप उसी ऑर्डर का ही लिखेंगे। लिख सकते कैसे? जो साइक्लिक है उसको तो इस तरीके लिख दीजिए। अब जो एलिमेंट बचे हैं वो एलिमेंट साइकिल में इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि वो अपने आप से मैप कर रहे हैं। ओके, वो साइकिल में क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि वो इटसेल्फ मैपिंग है ना, अपने आप से ही उन्होंने मैप किया। जैसे इस केस में 3 से मैप कर रहा है और 5 से मैप कर रहा है, तो आप 3 की जगह क्या लिखेंगे? 3 से मैप कर रहा है, 5 से। ओके, तो ये अब आप देखिए कंप्लीट हो गया ना। ठीक, तो जब ये कंप्लीट हो गया तो साइक्लिक परम्यूटेशन का ये मतलब नहीं होता है कि उसमें जो एलिमेंट आपके छूट रहे हैं उसको हम लिख नहीं सकते हैं, उसको हम लिख ही सकते हैं। अब मान लीजिए हमने क्वेश्चन आपको देते हैं, 1 2 4 6 and 7, right? This is the permutation of degree 8. हमने क्या दिया? डिग्री 8, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए? 1 2 3 4 5, राइट। इसका मतलब ये 5 एलिमेंट तो साइक्लिक बना रहे हैं, है ना, लेकिन बाकी जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो अपने आप से ही मैप कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? डिग्री क्या बोला इसका? 8, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 8। 1 2 4 3 4 5 6 7 8, राइट। अब देखिए 3 किसमें नहीं है तो 3 किससे मैप करेगा? अपने आप से। 5 नहीं है, 5 अपने आप से मैप करेगा। 8 नहीं है, 8 अपने आप से मैप करेगा। अब आप इसका ऑर्डर बना दीजिए, क्या आएगा? 2 4 6 7 एंड देन 1। ओके, तो ये क्या हो गया? दिस इज परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 8। साइक्लिक परम्यूटेशन मतलब सिर्फ 5 एलिमेंट तो साइकिल में है, बाकी अपने आप से मैप कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, थैंक यू।